अभी भी बनाते हैं। लोगों का एक रोजगार का रास्ता है। लाइसेंस दीजिए हर पंचायत में 1 या 2 लोगों को दारू बेचने का। मुझे सही में जब कर्पूरी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, मैं भी बिहार में थी, लेकिन मैं अलग अलग दूसरे जिला में काम कर रही थी। धनबाद हुआ, मुंगेर हुआ, भोजपुर हुआ, तो कुछ बातें पेपर में पढ़ती थी, लेकिन मुख्यमंत्री होने के उस समय मैं उनसे कभी मिले नहीं हूँ। बाकी लालू जी से, नीतीश जी से मेरा मुलाकात है, बातचीत है, कभी झगड़ा भी किए। हाँ, तो अभी जहाँ तक हमने सुना आज का इस कार्यक्रम के दौरान, कर्पूरी जी का एक दिल था बिहार के कमज़ोर वर्गों के लिए, और जिस तरह से उन्होंने आरक्षण दिया और उनके लिए हर तरह का सुविधा चाहते थे ताकि वो एक इंसान के रूप में रहे, उनका रहने का एक घर हो, उनका पढ़ने के लिए स्कूल हो, उनका इलाज के लिए अस्पताल हो, एक सर्वसाधारण सुविधा हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। ये उनका एक खास इच्छा थी और उनके लिए वो काम किए और उसके बारे में वो बात किए, लोगों को समझाए हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इसका तारीफ भी करती हूँ। इससे जुड़े मेरा समझिए बहुत दिन का फगुनी है। फगुनी का जो समाज है, उस समाज में उनका टोला का एक झोपड़ी में मैं 21 साल बिताए हैं। वो टोला में मैं रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही नज़दीकी से जानते हैं इस समाज के साथ क्या होता है, इस समाज को क्या झेलना पड़ता है और किस तरह का लड़ाई, जिंदा रहने के लिए किस तरह की लड़ाई लड़ना पड़ती है। तो कर्पूरी जी का जो इच्छा थी उसमें जमीन की बात भी आती है। आज तक हमारा समाज के लोगों को एक धूर जमीन नहीं है और उसी के चलते इनके साथ आज जो हो रहा है, जैसे माने इन लोगों का एक रोजगार का रास्ता है। दारू बनाते थे, अभी भी बनाते हैं, और उसी के चलते इनको क्या क्या सहना पड़ता है, कितना इनके साथ अत्याचार होता है। मैं बहुत कुछ मैं बर्दाश्त किए हैं इनके साथ जो हो रहा है। अभी अंत में बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैं गए मंत्री से मिलने के लिए, सुनील कुमार जी से मिलने के लिए गया। इनके पीछे रेड में इनके पीछे तलवार लेके चलते थे, दौड़ाने के लिए, पीटने के लिए, काटने के लिए। मेरा गांव में भी गए हैं तो ये लड़का मेरे हमसे बोला, दीदी तलवार लेके आए हैं, खंदी लेके आए हैं, महिलाओं को दौड़ा रहे हैं खंदी लेके पीछे पीछे, उनको पीटने के लिए, ठोकने के लिए। तो मैं पहले जाकर के एसडीपीओ से झगड़ा किया तो एसडीपीओ ने कहा मेरी पुलिस वैसे कभी नहीं करेंगे, किए है तो आबकारी पुलिस किया। तो फिर हम आबकारी पुलिस के पीछे गए, मंत्री जी के पास गए। मैंने कहा सर, तो उन्होंने पूछे आप कैसे पहुंचे, क्या हुआ। वो हमको पहचानते हैं, पहले जब वो क्या था, हमारा सीनियर एसपी थे, उसी समय से हमारा कुछ लड़ाई में भी वो जान देखे हैं, उसी समय से वो हमको पहचाने हैं। सेठ कैसे कैसे आए,
मैंने कहा मैं यही बात से आएंगे आपके पास। सर, हमारे लोग ह्यूमन बीइंग्स है। एक जानवर के पीछे भी खंदी लेके उसको ठोकना नहीं, उसको दौड़ाना नहीं, पीटना नहीं, और तलवार किस बात की, ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। मैं भी अपना जवान लोगों को तैयार करेंगे। यदि पुलिस का माथा फोड़ते हैं तो आप शिकायत मत कीजिएगा। नहीं नहीं, बैठिए सुधा जी, चलो बात करते हैं। तो मैं उनको बोला सर इस तरह की घटना हो रही है। तब उन्होंने कहा कि आइंदा नहीं होगा, मैं सब ऑफिसर लोगों को समझाएंगे। ठीक, मैं संतुष्ट हो गए, उधर से निकले। फिर हम गए के पाटिल जी के पास। के पाटिल जी के पास बात करने जाने के बारे में जब लोग सुने हैं, हमको मना किया, आप मत जाइए उधर, उनके पास मत जाइए, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं जाएंगे? मैं मेरा बेटी और बेटा के लिए बात करने नहीं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ मेरी जनता के लिए बात करना। सबसे दरकिनार किए समाज, सबसे कमजोर समाज, तो हम क्यों नहीं बात करें? बात किए, वो हमको बहुत इज्जत से मेरी बात सुने, समझे, हमको चाय वाय पिलाए। वो हमको बोला देखिए सुधा जी, अभी मैं गए थे उनके पास सितंबर करीब लास्ट में, हमसे एक ग्राफ दिखा के बोला देखिए सुधा जी, अभी 2000 मुसहर लोग जेल में हैं। हम लोग कैसे, ये तो नियम है, हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, आप ही बताइए। देखिए मेरे पास उस तरह का कोई मैजिक नहीं है, लेकिन मेरे पास ये दारूबंदी के पहले ही मैं जितेंद्र राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे, मैं उनसे अपॉइंटमेंट ले करके जाके उनसे बात किए थे। आप दारू बनाने के बारे में आप सोचिए, इसके लिए कुछ विकल्प आप सोचिए। आप क्या विकल्प देंगे? इतने लोग हैं, बड़ी आबादी है, इनका रोजगार क्या है? कैसे खाना कैसे खाएंगे? मैं उनको 3-4 विकल्प मैं खुद लिख करके दे दिया उनको। सबसे पहले हमारा पूरा बिहार में काम चल रहा है, रोड चौड़ीकरण, फलान ठेकान, कई तरह का काम है। एक स्पेशल जॉब कार्ड दीजिए हर परिवार को। एक दिन काम करेगा तो उसके परिवार में आएगा 600-700 रुपया, उससे वो मैनेज करेंगे। दूसरा, मिनिमम वेजेस लागू कीजिए स्ट्रिक्टली, ताकि मेरी महिला भी काम करने जाएंगे तो उसको मिलेगा कम से कम, जो मिनिमम वेजेस आप तय करेगा वो लेकर के आएगी। ये 25 रुपया नहीं, 50 रुपया नहीं, जो मन में आएगा वो देंगे। नहीं तो बोलेगा कल से तुम काम के लिए मत जाओ, मत आओ, तू बड़ी बोलती है। यही महिलाओं को अक्सर सुनने के लिए मिलता है। तीसरा मेरा विकल्प था, जवान लोगों को स्किल ट्रेनिंग दीजिए और उनको काम दीजिए। अभी भी हम पेपर में सुन रहे हैं कि इतना लाखों खाली जगह है कोर्ट्स में, उधर जगह नहीं है, जगह है। तो इन लोगों को ट्रेनिंग दे करके क्यों नहीं उसमें लगाते हैं? लगाइए। उसके बाद मेरा लास्ट सुझाव था, आप लाइसेंस दीजिए हर पंचायत में 1 या 2 लोगों को दारू बेचने का। ये नहीं कि हर परिवार में कोई भी घुस सकते हैं, दारू पी सकते हैं, उसके बाद उसके घर की महिला बेटी का इज्जत लूट सकते हैं। वही तो चलता था, अभी भी चलते हैं, लेकिन ये कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। आज भी हमारे लोग, हमारा समाज भूमिहीन है, बेरोजगार है, अशिक्षित है। इनका स्कूल कहाँ है? इनका अस्पताल कहाँ है? तो इनके लिए कुछ विशेष सोचना है। अब ये लड़का ने जो कहा, ये सही में, ये लड़का मेरे लिए एक रोशनी का किरण है। कारण इधर 2 महीने पहले इनका ही घर के बगल में एक महिला का बलात्कार हुआ, और शाम का टाइम था,
तो हमको एक खबर दिया, लेकिन मैं नहीं जा पाए, मेरा कोई गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं था और मैं साइकिल रात में नहीं चलाती हूँ अभी। तो मैं इनको बोला तुमने क्या किया? तो बोला हम लोग ऐसा एक FIR है। मैं इनको और इनके कुछ ग्रुप को FIR लिखना, कैसे केस करना, ये सारा चीज़ हम समझाए हैं। हम नहीं है तो तुमको ये काम करना। तो एक काम किया, FIR लिख करके जाके दे दिया। मैं SDPO को सवेरे सवेरे कांटेक्ट करके बोला सर ऐसा ऐसा एक केस है शाहपुर थाना में। तो बोले हम जानते हैं। मैं बोला सर उसको थोड़ा देख लीजिएगा। सर ठीक है। उसके बाद सर हमको बताया, थोड़ा देर बाद वो कॉल करके बोला आज उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और इसका 164 में बयान होगा। तो मैं इनको बोला तुम वो महिला को समझाओ 164 के बयान में उनको क्या बोलना है, जो चीज़ वो FIR में तुम लोग लिखवाए हैं वही चीज़ उधर भी बोलना है, हाकिम के सामने वही चीज़ बोलना। तो मुझे थोड़ा सा शक था, तो मैं पूछा इनसे तुम थाना जा कर के वो महिला को कैसे भी उनसे मिल करके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लाएंगे तो हम मिलेंगे, हम अस्पताल पहुंचेंगे। लेकिन इन्होंने हमसे बोला दीदी हम लोगों से बात करने नहीं देता। आई सेड ठीक है, जब तुम लोग उधर से निकलेंगे हमको खबर दो, मैं पहुंचूंगी हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल पहुंचे, वो महिला को एक जीप में बैठाई थी। मैं वो पुलिस से बोला हमको इनसे थोड़ा बात करना। बोला इधर किसी से बात करने नहीं देते हैं। तो मैं रुक के जब उसको बाहर किए डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, मैं उसके साथ साथ चले धीरे 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 और उसको सब बातें समझा दी। और वो डॉक्टर के पास से निकले लौटने के लिए 164 के बयान के बारे में उनको पूरा समझाए वो महिला को। तो वैसे उनका काम कर लिए। तो इस समाज में इनको उठ खड़े होकर के अपने पैर पर खड़ा होना है, आगे बढ़ना है, उसके लिए विशेष मदद चाहिए। इनको अभी भी खेती और मजदूर के अलावा इनमें कोई स्किल नहीं है काम करने के लिए। तो हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे।